कहीं कहीं पे कुछ कुछ जिला से जो केसेस हुए हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर कुछ कुछ हिंट्स मिले हैं, तो एक सब टीम समर्पित रूप से उसके ऊपर काम करेगी। पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 150 गिरफ्तारियां जो हुई हैं सभी मामलों में, वो सभी अब जुडिशियल कस्टडी में और जिला से गए और सीएसपीसी के माध्यम से भी हम लोगों ने एक नोडल ऑफिसर हम लोगों को मिले और उनसे जो भी हम लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उनके माध्यम से हम लोग कराएंगे। पहला स्टेप यही होगा क्योंकि हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे, रिमांड लेके इंटरोगेशन करेंगे। हाँ, जो हम लोग आप देख पता होगा कि मेरी अध्यक्षता में ही एक एसआईटी का गठन हुआ है यहाँ पे सीएसपीसी के जितने भी मामले हुए हैं। प्रारंभिक रूप से जितने भी 74 केसेस को हम लोगों ने जो विभिन्न जिला में हुए थे उनका हम लोगों ने अनुसंधान का कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे केसेस को चिन्हित किया है जिसमें संगठित गिरोह का कुछ ना कुछ उसमें फुटप्रिंट हम लोगों को नजर आ रहा है। तो जितने भी जिला में केसेस हुए उनके हम लोगों ने रिकॉर्ड मंगवा लिए हैं और फर्स्ट स्कूटी हम लोगों ने की है, क्योंकि पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 150 गिरफ्तारियां जो हुई हैं सभी मामलों में, वो सभी अब जुडिशियल कस्टडी में और जिला से गए थे। तो तकरीबन 15 ऐसे केसेस को चिन्हित किया जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने जो अभियुक्त जेल में गए हैं उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए हम लोग रिमांड्स की एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में बुक की है। तो जैसे ही पहला स्टेप यही होगा क्योंकि हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे, रिमांड लेके इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, जिला स्तर पर इन्वॉल्व नहीं। आर्थिक अपराध इकाई में मात्र एक केस हुआ था। दूसरा, जितना भी डिजिटल एविडेंस, जितने भी मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस सभी जिला में जहां जहां पे भी जब्त हुए, तो संबंधित न्यायालय की अनुमति लेके अब हम लोग उन सभी का यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई में उनको दे रहे हैं और उसके बाद न्यायालय की अनुमति करके उसके बाद जो तकनीकी विश्लेषण है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने एडवांस सॉफ्टवेयर परचेज किए है, तो एक हमारा टीम उस बात पे लगे रहा। एक हम लोगों ने सब टीम बनाया है कि जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने पहले भी जितने भी इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे बीपीएससी का हुआ है, बीएसएससी का हुआ है, तो उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है। तो एक सब टीम हम लोग जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं और उनका वर्तमान में क्या गतिविधि है, उनके फोन्स का हम लोग विश्लेषण करेंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कहीं कहीं पे कुछ कुछ जिला से जो केसेस हुए हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर कुछ कुछ हिंट्स मिले हैं, तो एक सब टीम समर्पित रूप से उसके ऊपर काम करेगी। और जो अभी कस्टोडियल इंटेरोगेशन के बाद इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स हम लोग बनाएंगे, वो हम समानांतर रूप से फिर उनके जो लोग उनके नाम आ रहे सत्यापन करके उनके ऊपर जाएंगे और सीएसपीसी के माध्यम से भी हम लोगों ने एक नोडल ऑफिसर हम लोगों को मिले हैं और उनसे जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उनके माध्यम से हम लोग करा। जो नंबर जारी किया गया था टोल फ्री, उससे क्या मदद मिल रही है? टोल फ्री नंबर पे हम लोगों को बहुत ज्यादा सूचना आई है, उसमें बहुत सी सूचना प्रासंगिक भी है, कुछ सामान्य सूचना भी है। उनके माध्यम से भी हम लोगों को बहुत से नंबर प्राप्त हुए। जैसे बहुत से कैंडिडेट्स ने बताया है कि एग्जाम से पूर्व हम लोगों को भी संपर्क किया गया था, तो उन सभी नंबरों को हम लोगों ने, जो हमारी तकनीकी टीम इसमें समर्पित रूप से हम लोगों ने बनाई है, जो किसी लैब में काम कर रही है, सभी नंबरों का हम लोग तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं और कुछ कुछ अच्छे अच्छे उसमें साक्ष्य भी हम लोगों को मिले हैं। और क्योंकि 74 केसेज हैं, मेन चुनौती है कि सभी को साक्ष्यों को एक साथ जोड़ना, उसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ अभी तक ईओयू के द्वारा इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? ईओ के द्वारा हम लोगों ने सिर्फ एक ही केस किया था, जिसमें हम लोगों ने जो कॉल सेंटर हुआ था नवादा से हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे 6 लोगों को, लेकिन एग्जाम से पहले का केस था। अभी तक हम लोगों के सहयोग से, जो दानापुर में आपने देखा होगा विजेंद्र यादव कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके प्रेस ब्रीफ भी था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई का सहयोग था। देन कांस्टेबल कमलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी नालंदा जिला से, उसमें भी था। लेकिन क्योंकि केसेस का अनुसंधान अभी हमारे पास आया है और अभी उसमें कोई भी और नेम्ड एक्यूज नहीं है, जब कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तो उसके बाद जो अपराधी की गिरफ्तार का नाम आएगा वो हम लोग करेंगे, उसके बाद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। अभी तक जो हम लोगों ने तकनीकी विश्लेषण किया है, तो उसमें जो कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो सभी बिहार के ही है, अभी बिहार के राज्य के बाहर का कोई नहीं है। लेकिन अभी वो सिर्फ संदेह के घेरे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते भी हैं कि वो अपने मॉक टेस्ट भी भेजते हैं, वो भी भेजते हैं। लेकिन जो कुछ कुछ जिला से हम लोगों ने जो एफआईआर का हम लोगों ने विश्लेषण किया है और जो हमारे पहले के केसेस हैं, कुछ कुछ समानताएं उसमें नजर आती हैं, तो उसी में नहीं, जो अभी तक के कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बिहार राज्य से यहाँ से बाहर भी कोई कार्य होता है? अभी तक नहीं, अभी तक के अनुसंधान में बिहार राज्य के बाहर का कोई तार नहीं जुड़ा है, लेकिन संभावना हो भी सकती है।
वो अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे साक्ष्य आएगा उसे पैसे का हिसाब से हैकिंग जो है